ना जैसे ही सोकर उठी उसने देखा कि एक आदमी उसकी ओर आ रहा है। उसे अचानक कुछ याद आया और वह बेहद घबरा गई। फिर वह पागलों की तरह भागने लगी क्योंकि पिछली रात वह हाथियों के झुंड से बिछड़ गई थी और 2 शिकारियों ने उसका पीछा किया था। वह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक आदमी ने उसे देखा, लेकिन वह तो जैसे चले शेर से तो पड़े बाघ में वाली बात हो गई। जब दोबारा होश आया उसने अपनी चोटों की परवाह किए बिना एक औरत को गिरा दिया और इधर उधर भागने लगी, जिससे आंगन में अफरा तफरी मच गई। औरत को गुस्सा आया। उसने आदमी से कहा कि अब वह खुद ही इसे संभाले। बाद में जब बच्चे जैसे हाथी पर से खतरा टला, एक बुजुर्ग औरत उसके पास आई और केले दिए। शुरू में नाना झिझकी, मगर फिर वह खाने लगी। बुजुर्ग औरत मुस्कुरा दी और केले लाई, लेकिन पल भर में ही नाना ने सब खत्म कर दिए। बाद में बुजुर्ग औरत ने जड़ी बूटी से उसकी चोटों का इलाज किया। जब नाना ने देखा कि औरत के हाथ पर भी जख्म है तो वह भी उसकी नकल करने लगी और इलाज करने की कोशिश की। जब भी वह पहाड़ों में जड़ी बूटियां लेने जाती वह नाना को साथ ले जाती। धीरे धीरे नाना ने भी सीखना शुरू किया। कभी कभी वह मुसीबतें भी खड़ी कर देती, मगर बुजुर्ग औरत हमेशा प्यार से मुस्कुराती। समय बीतता गया और नाना समझदार होती गई। वह घर के कामों में मदद करने लगी। यह सब उस दंपति के लिए खुशियां लाया जिनके अपने कोई संतान नहीं थी। फिर एक दिन जंगल से हाथियों की आवाज आई। बुजुर्ग औरत को याद आया कि नाना का असली घर जंगल है। तभी उसकी माँ उसे ढूंढते हुए आ गई। झुंड भी आया और नाना को प्यार से पुकारा, लेकिन नाना की आंखों में उदासी थी। वह लौट तो गई, लेकिन बार बार जड़ी बूटियां और फूल लाकर उस घर में रखती रही।